है उत्तराध्ययन सूत्र की ओर। उत्तराध्ययन सूत्र कितने अध्ययन किया हमने? हमारे अध्ययन कितने हुए? कल हमने देखा 14वां अध्ययन। 14वां अध्ययन क्या काम का है? सांसारिक फायदा। सांसारिक फायदा यानी भौतिक फायदा। भौतिक फायदा ध्यान रखना, भौतिक लाभ होते हैं शास्त्र से, सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं होते। हमारे गुरुदेव गणेश सर जी महाराज साहब थे ना, एक बात पक्की ध्यान रखना कि जो स्तोत्र वगैरह होते हैं ना, जो मंत्र और स्तोत्र होते हैं ना, ये एलोपैथिक दवाई है। क्विक इफेक्ट, भले बाद में क्या हो, साइड इफेक्ट हुआ तो चलेगा, लेकिन क्विक इफेक्ट। और सूत्र जो है ना, वो होम्योपैथिक दवाई है, जड़ मूल से बीमारी को खत्म कर देंगे। धीरे धीरे करेंगे पर जड़ मूल से करेंगे। और जिनको साधना, जिनकी सूत्र की साधना जिनकी पक्की हो गई है, उनके लिए तो क्विक इफेक्ट। गुरुदेव गणेश जी महाराज साहब के पास में कोई भी चला जाता है ना, तो क्विक इफेक्ट। यह मद्रास की एक घटना है, आज ही मुझे उन्होंने कहा, बोले महाराज साहब यहाँ पर एक जुगराज जी नाम के श्रावक थे। कौन थे? जुगराज जी नाम के श्रावक। आज के जैसे ही महामारी का प्रभाव बढ़ गया, उस समय भी महामारी थी नहीं थी ऐसी कोई बात नहीं है, उसको प्लेग नाम दिया था। तो उनको क्या हो गया, उनके पूरे शरीर पर छट्टे 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 हो गए और उसके अंदर से खून निकलने लग गया। महामारी ऐसी होती है। अब तो हम अलर्ट हो गए, अब हम सावधान हो गए, अब हम समझदार हो गए। अब यदि सावधानी रखो ना, तो ये कोरोना ज्यादा सताता नहीं। पहले जमाने में लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, वो इतनी सावधानी नहीं रखते थे, इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतना बोलने वाले नहीं थे, इतना समझाने वाले नहीं थे। आज तो यूट्यूब, फेसबुक, पेपर, हर एक पर समझाने वाले हैं कि अपने को इस कोरोना से बचना है तो क्या करना है। और जो सावधान है ना, उसको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। जो अब थोड़ा भी असावधान हो गया, कोरोना आ गया। आज ही एक घटना सुनी, मेरा दिल दहल गया। हमारे समाज के सिकंदराबाद के बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व आज चला गया। तो क्या है, बहुत दुख होता है, सब सुनती हूँ ना, बहुत वेदना होती है। असावधानी, बुखार आ ही रही है, गोलियां ले ही रहे हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि बुखार आए कि दवाखाने में भागो और टेस्ट करो, नहीं, टेस्ट मत करो, लेकिन काढ़ा लो, आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथिक लो, एलोपैथिक लो, सावधानी रखो, ध्यान रखो, बुखार तो नहीं बढ़ रही है, और समझदारी रखो तो बुखार कम हो जाती है। कई लोगों की बुखार कम होती है, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ श्वास लेने में तकलीफ हो तो हॉस्पिटल का सहारा लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। पहले जमाने में इतना ज्ञान लोगों को देने वाला कोई नहीं था, ना इतने हॉस्पिटल थे, लोग ऐसे ही मरते थे प्लेग से, ऐसे मौत के ढेर लगते थे। तो वो जुगराज जी को क्या हो गया, महामारी हो गई। महामारी हुई तो इतनी भयानक हुई कि वो कहते थे कि राई रखने जितनी जगह शरीर पर खाली नहीं रही। इतनी सत्य घटना बता रही हूँ, अब भी मेरे को बताए, तो इतनी जगह नहीं थी। अब उनके परिवार वालों ने कहा, एक काम करो, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए चले जाओ, गणेश जी महाराज साहब के दर्शन कर लो। वो कहते मुझे दर्शन फिर्शन कुछ नहीं करना, क्या होने वाला है दर्शन से, मैं तो तड़प रहा हूँ बीमारी से। और वो गुरुदेव क्या करने वाले, वो कोई डॉक्टर थोड़ी है,
कई डॉक्टर हो गए, नहीं अच्छी हो रही बीमारी, मेरे को नहीं जाना। पर घर के परिवार के लोगों ने उनको बहुत समझाया, बहुत ज्यादा समझाया, तो जाके एक बार दर्शन कर लिया, वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, जाके दर्शन कर। अब इन्होंने सोचा लोग बहुत पीछे पड़ गए, और ट्रेन ग्रेन बंद नहीं थी, आज ट्रेन बंद है, उस जमाने में ट्रेन बंद नहीं, तो ट्रेन में बैठे और गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास गए जालना, जालना में गुरुदेव का पहला चातुर्मास था ना, तब महामारी थी, तो वो गए जालना। जालना गए, अब 6 बज गए उनको पहुंचते पहुंचते, 6:30 बज गए वहां जाते जाते। अब वो 6:30 बजे गुरुदेव बैठ गए प्रतिक्रमण में। गुरुदेव प्रतिक्रमण के टाइम बाहर न आते थे, न किसी को अंदर आने देते थे। अब उनको लोगों ने कहा भाई अब तो गुरुदेव अंदर आने देंगे नहीं, वो पायरी पर बैठ गए। वो क्या हो गया, पायरी होती थी ना वहां हॉल की, वो पायरी पे जाके बैठ गए। गुरुदेव अंदर प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से, वो नहीं उनके बेटे, आज अपने मुंह से कहने लगे, जिन्होंने उनके जुगराज जी के मुंह से बात सुनी, वो अभी 5 बजे मेरे को कह के गए महाराज साहब, वो वहां बैठे थे और गुरुदेव प्रतिक्रमण करके बाहर आए, उनको अंदर बुलाया, तब तक उनकी पूरी खाज मिट गई और पूरे छट्टे मिट गए। देखो क्या महापुरुष थे वो, क्या महापुरुष थे। और तब से वो पूरा के पूरा परिवार गुरुदेव का भगत बन गया। उसके बाद में वो 20 साल तक जिए। ध्यान रखें, जिनके 20 मिनट का भरोसा नहीं था, वो 20 साल तक जिए। अब गुरुदेव कोई स्तोत्र मंत्र नहीं करते। गणेश लाल जी महाराज साहब, मिश्री लाल जी महाराज साहब, इनको स्तोत्र मंत्र नहीं करते थे, ये मात्र स्वाध्याय और स्वाध्याय करते। पूरा उन्होंने स्वाध्याय के शब्दों को साध लिया था, इतना साधा था कि उनके दर्शन मात्र से लोग अच्छे होते, इतना प्रभाव। तो मेरे कहने का मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिद्धांत से, शास्त्रों से यह लोक का भी फायदा होता है और परलोक का भी फायदा होता है। तो 14वां गुणस्थान संतानोत्पत्ति, कुल वृद्धि, हमारे कुल की वृद्धि करने के लिए काम आता है और आध्यात्मिक रूप से देव गति के बंध में उपयोगी होती है। त्याग में प्रधानता आती है, त्याग करने की भावना जागृत होती है। अब 15वां अध्ययन है क्षमा गुण, समता भावना। अपने आप समता आती है, कोई कितना ही बड़बड़ करो, व्यक्ति सोचता है जानते, थोड़ा क्रोध आता है, अच्छा मस्त है, हमको भी आता है। मैंने अभी कहा हम प्रमादी साधु गुण स्थान में, तो कषाय हमको भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है। लेकिन आने के बावजूद हमारे भीतर में समता आती है। जाने दो, छोड़ो, चलो बोल दिया होगा, मूर्ख है। ऐसी क्षमता आती, समता आती। क्षमा गुण प्रकट होता है, भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ साधुचर्या में सहायक है। ये 15वां अध्ययन। अब 16वां अध्ययन जो है आचार शुद्धि। जो रोज 16वां अध्ययन करेगा उसके जीवन में बलात्कार, रेप, रैंगिंग ऐसे कोई प्रकार वो जिंदगी भर नहीं करेगा, भावना ही नहीं होगी। कितनी भी सुंदर स्त्री देखेगा तो भी उसका मन वासना में नहीं जाएगा, यदि वो 16वें अध्ययन की स्वाध्याय करता है तो यह है भौतिक लाभ। मैं बहुत लंबा बता सकती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरे पास में टाइम बहुत थोड़ा है।
मुझे बहुत जल्दी पूरा करना है। तो 16वां अध्ययन क्या करता है? ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक लाभ है, ब्रह्मचर्य पालन करने की ताकत देता है। आज इतने छोटे छोटे उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। मैं मेरी जिंदगी की बात कहती, 17वें साल में मेरे गुरु जी ने मुझे दीक्षा दी। 17वां साल लगा ही था, 16वां पूरा हुआ ही था, और आज मेरे दीक्षा को 47 वर्ष पूरे हो गए। 73 में मेरी दीक्षा हुई। मैं गारंटी के साथ में कहती हूँ कि मेरी पूरी जवानी ब्रह्मचर्य में चली गई। 17 साल यानी क्या है? और ये पीरियड में हजारों नौजवान मेरे आंखों के सामने आए, लेकिन मेरे मन के अंदर कभी भी सपने में भी न वासना आई, न किसी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति अट्रैक्शन निर्माण हुआ। ये तो स्वाभाविक है, ये तो होता ही है। जवानी में होना कोई बड़ी बात नहीं है, जवानी में अट्रैक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। 17वें साल में, 18वें साल में, 20वें साल में, 25वें साल में, आज के इस भौतिक युग में अपने आप को कंट्रोल रखना नॉट ए जोक, ये जोक नहीं है। तुमको लगता है तुम तो साधु के ऊपर ऊपर की क्रिया देखते हो, हमारा सब क्रिया ही नहीं। दबा देवा, माइक में बोला, यूं करे त्यों करे, तुम तो बोल के मोकळे हो जाते हो। और तुमको मालूम है क्या, 25वें साल में अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपने स्वयं को कंट्रोल में रखना। सच कहती हूँ, आज भी सोचती हूँ, हजारों नवयुवकों को देखा, हजारों के साथ में बात की, लेकिन सपने में भी ये भावना नहीं आई ये युवक कितना अच्छा है। और मैंने दीक्षा क्यों ली? न वासना जागृत हुई, न उसके प्रति अट्रैक्शन निर्माण हुआ, सपने में भी नहीं हुआ, मन में भी कभी नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझे 16वां अध्ययन इतना रटा के पक्का किया, इतनी स्वाध्याय कराई कि मेरे मन की बुद्धि इतनी निर्मल और इतनी पवित्र हुई कि सपने में भी अब्रह्म की भावना निर्माण नहीं हुई। इसका कारण है उत्तराध्ययन सूत्र का 16वां अध्ययन, ब्रह्मचर्य पालन करने की ताकत। नहीं तो आज तो हम देखते हैं, एक बार एक पति मर गया, एक डिवोर्स हो गया कि दूसरी शादी, दूसरे में गड़बड़ हो गई कि तीसरी शादी। अरे अभी अभी यहाँ आने के पहले, महीना भर पहले आई, बोले बाबू जी मेरा 3 ब्याह हो गया, अब कहीं करूं। अब मैं क्या बोलूं उसको? मैंने कहा बाहर जाके कर्म फोड़, मेरे को क्या बोलती है? मैंने तो ब्रह्मचर्य लिया हुआ, 3 में फायदा नहीं हुआ तो चौथा क्या न्याय करेगा? एक मर गया, दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया। अरे क्या लफड़े हैं ये, कितना मन बेकंट्रोल हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि हम स्वाध्याय से आप लोग दूर हो गए। ध्यान रखो, 16वां अध्ययन, 17वां अध्ययन साधुत्व की आराधना का अध्ययन। साधुत्व की आराधना मजबूत होती है। 18वां अध्ययन चक्रवर्ती की रिद्धि और समृद्धि देता है व्यवहार में, और आध्यात्मिक तौर पर दया की भावना जागृत होती है, हिंसा की प्रवृत्ति मन से नष्ट होती है, करुणा की भावना जागृत होती है। अरे नहीं, कितने भी जीव गेहूं के अंदर पड़े हो, चावल में कितने भी जीव पड़े, मेरे को नहीं मालूम काय में जीव पड़ते हैं, मैं तो सुनती हूँ, मैंने नहीं देखा लेकिन सुना है। तो मैं उसको धूप में नहीं डालूंगी, धूप में डालूंगी तो तड़ 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 करके वो लटे मर जाएगी। तो ऐसी भावना
18वां अध्ययन की स्वाध्याय करने वाले के मन में अपने आप दया भाव आता है और हिंसात्मक प्रवृत्ति कम होती है। ये आध्यात्मिक लाभ है और भौतिक लाभ है। चक्रवर्ती के समान, चक्रवर्ती नहीं, आजकल चक्रवर्ती नहीं रहे, चक्रवर्ती के समान रिद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। 19 ध्यान रखना। 18वां अध्ययन, 17वां अध्ययन साधुत्व की आराधना, 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य पालने की उत्कृष्टता, शुद्ध आचार। अरे पहले जमाने में श्रावक भी इतने शुद्ध रहते थे। एक पेथन नाम के श्रावक की बात आती, एक पेथन नाम के श्रावक थे, रोज सामायिक करते थे और सामायिक में स्वाध्याय करते, कंपल्सरी नियम थे। अब पहले के लोग धोती पहनते, पहले के लोग क्या करते थे, धोती पहनते। अब वो क्या करते, जब सामायिक करते ना तब अलग धोती रखते थे। इतने शुद्ध भाव से सामायिक करते थे, इतने लीन होके स्वाध्याय करते थे कि किधर 1 घंटा निकल गया उनको पता ही नहीं लगता। आज तो सामायिक लेवल है तो 3 बार घड़ी देखो, बस 5 मिनट बाकी रहे, बस 10 मिनट बाकी रहे। अरे सामायिक करो ही काय ना, क्यों सामायिक करते हो, बस 5 मिनट सामायिक रही बात जी, बस 10 मिनट। अरे क्या है ये, सामायिक ऐसी होना चाहिए कि 48 मिनट हो जाए तो भी पता न लगे 48 मिनट इधर हो गए, उसको कहते हैं सामायिक। नहीं तो आज तो दिन भर बखान में बैठे तो घड़ी क्या ना नजर, महाराज साहब कहीं 1 घंटा का ऊपर तो नहीं जाए रहा, 1 घंटा का ऊपर गया महाराज साहब 10 मिनट कि भाई गुंडारी आसन, भाई हो कि भाया हो, बाप जी थे टाइम को ध्यान रखिए, टाइम पर बंद कर दीजिए। अरे बाबा टाइम पर, पिक्चर ने नहीं बोला टाइम पर बंद कर दीजिए, टीवी का सीरियल ने नहीं बोला टाइम पर बंद कर दीजिए, मात्र बखान ने बोले बस बाप जी 10 बजा बोले तो 10 बजा सब निपटल में खाने का 12 होना चाहिए। अरे भाई क्या है ये क्या है हमारी प्रवृत्ति। और मालूम है ना 1 घंटे के 10 मिनट पहले सामायिक आती है, आसन विसन गुंडाना सामायिक पालना, थैली हाथ में लेने बैठ जाओ, करा व्याख्यान पूरा हुए और करा में आठों भागा। जैसे वो पिंजरे में बंधा हुआ पंछी होता है ना, वो देखता है कब दरवाजा खुले और कब मैं बाहर भागू, ऐसी हमारी प्रवृत्ति है। और ऐसे सामायिक करने वाले को कहीं मिली, कहीं न्याय करो थे। अरे वो पेथड़ श्रावक थे, 48 मिनट जो आंख बंद करते हैं तो 48 मिनट होने के बाद में आंख खुलती, इतने तन्मय होते थे स्वाध्याय। और सामायिक हुई कि वो धोती गिट्टी कपड़ा खोल के रख देते, उनके धोती में वो वाइब्रेशन आ गए थे कि उनके धोती का पल्ला भी यदि पानी में डुबा करके किसी को वो पानी दे दे तो उसकी कई बीमारियां मिट जाती। ध्यान रखो, श्रावकों में भी ताकत निर्माण होती है, सिर्फ साधु में होती है ऐसी कोई बात नहीं है। श्रावक भी ताकत निर्माण कर सकता है, साधना होना, मन के परिणाम होना। तो पेथड़ शाह ने ऐसे कई लोगों की बीमारियां अच्छी हो गई। अब एक दिन हुआ ऐसा, राजा की रानी बीमार पड़ गई, खूब इलाज के रानी अच्छी हुई। अब वो दासी कहती है एक दिन, रानी जी ऐसा करो, पेथड़ शाह जहाँ है ना उनकी धोती मंगा लो, तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी। अब वो धोती का पल्लो कहाँ ले, हो तो राजा की रानी। उसने दासी को कहा
जा उनकी धोती मांग के लेके। अब दासी को मालूम था सेठ जी को मांगूंगी तो वो देंगे नहीं, श्रावक को मांगूंगी तो धोती नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, जब श्रावक जी घर पर नहीं थे ना, तब उनके पत्नी के पास गई। कहती देखो रानी बहुत बीमार है, तुम क्या करो, हमें श्रावक जी की धोती दे दो, मैं कल वो समय को बैठने के पहले लाके दे दूं। अब वो बेचारी भोली थी, ऐसे भी लेडीज थोड़ी इमोशनल होती है, उसने क्या किया, धोती दे दी। और रानी क्या करती है, वो धोती ओढ़ के सो गई। धोती ओढ़ के सोई तो उसकी बीमारी कम हो गई। अब वो रात हो गई, धोती निकालना ना, उसको नींद आ गई, वो सो गई धोती ओढ़ी। उधर से राजा आए, उन्होंने देखा ये इसने किसकी धोती पहनी हो न हो, ये चारी तरफ भ्रष्ट हो गई है, किसी की न किसी की धोती पहनी। उन्होंने उसको जगाया, ये धोती किसकी है, बोल सही से। बोले सेठ की है। बोले तेरा मुंह काला कर ली क्या सेठ के सामने, वही बचा था क्या? लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तबीयत अच्छी होने के लिए लाई थी और मेरी तबीयत अच्छी होगी। राजा जी कहते धोतिया ओढ़ने से तबीयत अच्छी हो जाती तो दुनिया में डॉक्टरों का गरज ही नहीं पड़ती। झूठ बोलती है, ठीक है कल देखूंगा। बुलाया दूसरे दिन वो पेथर साहब। बोले क्यों नाटक करते हो, मेरे रानी के साथ में काला कर्म करते हो क्या? चलो फांसी की सजा पे। वो कुछ नहीं बोले, चलो अब फांसी की सजा पे आए तो वो कहते हैं अंतिम इच्छा बोलो। बोले अंतिम इच्छा कुछ नहीं है, ये धोती मेरी किसने दी उसको सामने बुला। और कौन लेके गया? बोले दासी लेके गई और पत्नी ने दी। बोले दोनों को सामने बुला। दोनों को सामने बुलाए। पत्नी को कहा आपने धोती क्यों दी? दासी को कहा आपने धोती क्यों लेके गई? आपने। दासी कहती है मैंने धोती लेके गई, और पत्नी कहती है मैंने दे दी। तब राजा जी ने 2-4 बीमारों को और वो धोती दी और उनकी बीमारी मिट गई। तब राजा जी ने पेथर श्रावक को माफी मांगी और छोड़ दी। ध्यान रखो वो पेथर शुद्ध ब्रह्मचारी थे, उन्होंने चौथे व्रत का नियम लिया था जवानी में और शुद्ध सामायिक करते थे। तो 16वां अध्ययन 18वां अध्ययन चक्रवर्ती की रिद्धि, 19वां अध्ययन नरक गति के बंध के जो 4 कारण हैं उनका अभाव होता है, यानी नरक गति के बंध नहीं बनते हैं। यदि पहले ना बंधे हो तो नरक गति के बंध नहीं बंधेंगे और त्याग करने की भावना निर्माण होगी। और त्याग करने की भावना निर्माण होगी तो फिर क्या होगा, दिल और दिमाग में एक प्रकार की शांति निर्माण होगी। ध्यान रखो परिवार में आपको शांति चाहिए ना। लोग कहते महाराज साहब बंगलो है, पैसा है, गाड़िया है, बेटा की गाड़ी अलग, ठका साहब जी के अलग, मारी अलग, बच्चा ने छोड़वा के अलग, पर घर में शांति नहीं। शांति नहीं, ना जाने क्यों शांति नहीं। यदि ऐसा हो तो 19वां अध्ययन, कौन सा अध्ययन? 19वां अध्ययन। हो सकता है इसको थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा अध्ययन बड़ा है, 100 लगभग 100 गाथे हैं, थोड़े ज्यादा ही है। तो 20वां अध्ययन शांति, मानसिक शांति, स्वयं को शांति के लिए। चलो अपना टाइम आ गया है, आज 19वें अध्ययन तक रखते हैं।
19वें अध्ययन तक रखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे 19वें अध्ययन तक। आगे की बात समय के साथ, तो इस बात को ध्यान रखना, अपने आप को समझने की कोशिश करना। 19वां अध्ययन आत्म शांति के लिए, मन शांति के लिए। मन में यदि शांति हो तो सब्जी ना हो, चटनी रोटी खाओ तो भी अच्छा है। और मन में यदि शांति नहीं है तो बादाम का हलवा खाओ, दाल का शीरा घोटो तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। जरूरी है मानसिक शांति होना, और उसके लिए 19वां अध्ययन त्याग भावनाओं की प्रधानता होती है। चलो, अपना समय आ गया है। सभी अध्यात्म में लीन बनो, सभी स्वाध्याय में लीन बनो, तो जीवन उज्जवल होगा, जीवन में शांति मिलेगी, सबके जीवन में शांति मिले, सबका जीवन उज्जवल बने, निर्मल बने। इसी मंगल मनीषा के साथ चकारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनंतौ दमो मंगलम, चकारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनंतौ दमो लोगोत्तमा, चकारि शरणं पवजामि, अरिहंता शरणं पवजामि, सिद्धा शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पनंतौ दमो शरणं पवजामि। हरिहं जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रारूपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा मंगल करना, ओम शरणा कोय, जो भव्य प्राणी आधरे को, अक्षय अमर पद हो।